नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। माँ, कुंभ नहाने चलोगी? काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे गंगा नहला ला। इस बार तुम्हें नहला लाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। ये सुनकर गोमती चहक उठी। तू सच कह रहा है श्रवण? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ, ये देखो टिकटें। श्रवण ने जेब से टिकटें निकालकर गोमती को दिखाई और बोला, अब जाने की तैयारी कर लेना। जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते आज के ही दिन चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। गोमती ने श्वेता की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज ना हो। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेली बेटे के साथ कैसे जाएंगी। श्रवण कैसे संभालेगा उन्हें? घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती हैं, बाहर कैसे उठेंगी बैठेंगी? घड़ी घड़ी श्रवण का सहारा मांगेंगी। फिर कहीं सबके सामने ही श्रवण जलाने लगा तो सबके सामने ही श्रवण जलाने लगा क्या तो सोचने लगी माँ जी? दुविधा हुई उन्हें। आपके बेटे कह रहे क्या हैं सोचने लगी तो माँ घूम जी? आइए। आपके बेटे कह रहे हैं चले जाएंगे तो घूम आइए। इसके बाद हम सब तो पूरे फिर कभी 12 चले साल बाद जाएंगे। ही कुंभ पड़ेगा। इसके बाद बहू, पूरे 12 क्या साल श्रवण बाद मुझे संभाल पाएगा? वहाँ जाना हो पाएगा। गोमती ने बहू, अपना संशय क्या सामने श्रवण रखा मुझे संभाल तो पाएगा? श्रवण हंस पड़ा। गोमती ने माँ को अब अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे ही रखूँगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। श्रवण की बात पर गोमती प्रसन्न हो गई। उनकी चिर प्रतिशिक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार श्रवण से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती हैं। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब श्रवण अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। रात दिन का सफ़र तय कर माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुँचे। गोमती का तो सफ़र में ही बुरा हाल हो गया। ट्रेन के धड़ धड़ के शोर और सीटी ने रात भर गोमती को सोने नहीं दिया। खैर, सोते जागते गोमती का सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। श्रवण ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। अब गोमती और श्रवण ने ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुँचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर वे लोग गंगा घाट तक पहुँचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। गोमती ने अपने अब तक जीवन में पहले इतनी भीड़ नहीं देखी थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे वे किसी दूसरे लोक में आ गई हैं। वह श्रवण का हाथ कसकर थामे थी। भीड़ में रास्ता बनाता श्रवण उन्हें गंगा किनारे तक ले आया। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्का मक्का था। श्रवण ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया, फिर स्वयं किया। गोमती ने फूल बताशे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली इच्छा पूरी हुई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, श्रवण सा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। श्रवण ने माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता श्रवण। गोमती के कहने पर श्रवण उन्हें डेरे पर ले आया। माँ, तुम आराम करो, मैं घूमकर अभी आया। थोड़े रुपए अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपए थमाए। मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो मेरे पास। फिर 5-10 रुपए हैं मेरे पास। गोमती ने मना किया। वक्त पे वक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ लेने का मन हो
या कहीं मेले में मेरी जेब ही कट जाए तो। श्रवण के समझाने पर गोमती ने रुपए ले लिए। श्रवण चला गया और गोमती थैला सिर के नीचे लगा बिछी चादर पर लेट गई। उनका मन प्रसन्न था। श्रवण ने खूब ध्यान रखा है। लेटे लेटे उनकी आंखें झपक गई। जब खुली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और श्रवण अभी लौटा ही नहीं है। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह, अजनबी लोग, श्रवण के बारे में किससे पूछे। वह डरी सी बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा। वह कुछ समझ नहीं पाई। तभी चीख पुकार मच गई। पता चला कि मेले में हाथी बिगड़ जाने से भगदड़ मच गई है। काफ़ी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचल कर मर गए हैं। सुनकर गोमती का कलेजा मुंह को आने लगा। कहीं उनका श्रवण भी क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया है। उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया ये किस समय की बात है। माँ जी, शाम 4 बजे नागा साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके फेंके पैसों को लूटने के कारण यह कांड हुआ। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है? भैया, मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका कोई फ़ोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फ़ोटो तो नहीं है, अब क्या करूं? गोमती रोने लगी। माँ जी, आप रोवो मत। देखो सामने पुलिस चौकी है, आप वहाँ जाकर पता करो। गोमती ने चादर समेटकर थैले में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस कराया गया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गोमती को वहाँ ले गया जहाँ मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 अस्थायी बने अस्पतालों में भी ले गया जहाँ जख्मी पड़े लोग कराह रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे थे। श्रवण का वहाँ कहीं पता भी ना था। तभी गोमती को ध्यान आया कि कहीं श्रवण डेरे पर न लौट आया हो और उनका इंतज़ार कर रहा हो, या उन्हें डेरे पर न पाकर वह भी उन्हीं की तरह तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का हुलिया बता आई थी और लौटने तक रोके रखने को भी कह आई थी। गोमती ने आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया था। वह डेरे पर गई, वहाँ भी नहीं। आधी रात कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी पर कटी। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी, आप डेरे पर जाकर आराम करो। आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल गोमती उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया श्रवण? इस कुंभ नगरी में कहाँ कहाँ ढूंढेगी? यहाँ उनका अपना है कौन? यदि श्रवण न लौटा तो अकेली घर कैसे लौटेंगी? बहू का सामना कैसे करेंगी? खुद को ही कोसने लगी। व्यर्थ ही कुंभ नहाने की जिद कर बैठी। टिकट ही तो लाया था श्रवण। यदि मना कर देती तो टिकट वापस भी हो जाते। ऐसी फजीहत तो न होती। दिन निकला। वह नहाना धोना सब भूलकर सीधी पुलिस चौकी पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी, तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। रोने लगी गोमती। कहाँ ढूंढूं, तुम ही बताओ। किसी ने मार कट कर कहीं डाल तो नहीं दिया होगा। गोमती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा, धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पर अनाउंस कराएंगे। आपका बेटा मेले में कहीं भी होगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिखा दो। अब जाओ, स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी गोमती से हमदर्दी हो गई थी। गोमती डेरे पर लौट आई। गिरती पड़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, मेरा श्रवण जहाँ कहीं भी हो कुशल से हो। और वहीं घाट पर बैठकर हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक आने जाने वालों का पीछा करती।
कहीं श्रवण आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद भी ना गई थी। ऐंठन से होने लगी थी। उन्हें ध्यान आया, यदि यहाँ स्वयं ही बीमार पड़ गई तो अपने श्रवण को कैसे ढूंढेंगी। उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनुहार कर खिलाएगा। गोमती ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूड़ियाँ खाई। गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूड़ियाँ शाम के लिए यह सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक ना आ सकी तो डेरे में ही खा लेगी, या भूखा श्रवण लौटेगा तो उसे खिला देगी। श्रवण का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढती ढूंढती अपने डेरे पर पहुंच गई। पुलिस चौकी में भी झांक आई। देखते देखते 8 दिन निकल गए। मेला उखड़ने लगा। श्रवण भी नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ। लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी। मैं तो अकेली कहीं आई गई ही नहीं। वह फिर रोने लगी। अच्छा अम्मा, अपने घर का फ़ोन नंबर बताओ। घर से कोई आकर ले जाएगा। घर से मुझे लेने कौन आएगा। अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी। बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेजकर बुलवा लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। गोमती ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद ही नहीं आया। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें उनके गांव के पास का एक व्यक्ति मिला तो पुलिस वालों ने उसका नंबर लेकर उसी के साथ गोमती को भेज दिया। अगले दिन लगभग 1 बजे गोमती बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उन्हें ये समझ में न आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहाँ खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई है। तभी पोते तन्मय की नज़र उन पर पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई। दादी माँ जिंदा हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, गोमती आ गई। श्रवण भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपटकर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ, मैं तुम्हें ढूंढकर थक गया। बहू श्वेता भी दौड़कर गोमती से लिपट गई और बोली, हाय, हमने सोचा था कि माँ जी नहीं रही, यही ना बहू। गोमती के गैस से ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तेरवी कर रही हो। और तू श्रवण मुझे छोड़कर यहाँ चला आया। मैं तो पगला गई थी। गाट गाट तुझे ढूंढती रही। तू सकुशल है। तुझे देखकर मेरी जान में जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और नीचे झुक गई। अब ये दाहवत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ। मेरी माँ वापस आ गई हैं। खुशी से नाचने लगा श्रवण। फिर सब श्वेता और श्रवण को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो गोमती की गमी में शामिल होने आए थे, गोमती के पांव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुला लाया। बाजे बजने लगे। बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। श्रवण को देखकर गोमती सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पीकर विदा हो गए। रात को थककर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। गोमती को भी काफ़ी दिनों बाद चैन की नींद आई। अचानक रात में माँ जी की आंख खुल गई। वह पानी पीने उठी। श्रवण ने कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। बातों के बीच माँ सुनकर वह सटकर श्रवण के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। श्वेता कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे। माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आया था। मुझे क्या पता था कि माँ लौट आएंगी। लेकिन पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया।
माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुंचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। वह इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला श्रवण ने मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। सब झेल गई पर यह सदमा ना झेल सकी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।